YouTube देखने वाले अपने दोस्तों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक पौराणिक कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, वह कैसे खत्म हुआ पूरा यदुवंश, कैसे एक श्राप से उजड़ गया पूरा कृष्ण वंश। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस कहानी के अंत तक। और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं श्री कृष्ण की कहानी मेरी जुबानी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एवं उनकी लीलाएं भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न अंग रही हैं। उनके जन्म से लेकर उनके महाप्रयाण तक की घटनाएं दार्शनिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कब, कहाँ और किस प्रकार देह त्याग किया। श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना जैसे स्थलों पर व्यतीत हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें कंस वध, गोवर्धन पर्वत धारण करना, महाभारत युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाना तथा अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देना शामिल है। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका से शासन किया। उन्होंने अपनी 8 मुख्य पत्नियों के साथ जीवन व्यतीत किया और धर्म व न्याय की स्थापना के लिए सक्रिय रहे। किंतु कालचक्र ने उनके वंश को भी प्रभावित किया। गांधारी, जो अपने 100 पुत्रों के निधन से शोकाकुल थी, उन्होंने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का संहार हुआ, वैसे ही कृष्ण वंश का भी नाश होगा। इस श्राप का प्रभाव शीघ्र ही दृष्टिगोचर हुआ। यादवों के मध्य पारस्परिक संघर्ष बढ़ने लगा और एक दिन प्रभास क्षेत्र में आयोजित उत्सव के दौरान मदिरा के प्रभाव में उन्होंने एक दूसरे के प्रति आक्रामक व्यवहार अपनाया, जिससे संपूर्ण यादव कुल का अंत हो गया। इस विनाश के पश्चात केवल श्री कृष्ण और बलराम शेष बचे। बलराम ने यह दृश्य देखकर वन में जाकर ध्यानस्थ अवस्था में अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण भी इस विनाश से व्यथित होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां आया। उसने श्री कृष्ण के चरणों को एक हिरण का समझकर उन पर विषैला बाण चला दिया, जो उनके तलवे में जाकर लगा। यह घटना 3020 ईसा पूर्व की है। श्री कृष्ण के इस ईश्वरीय विधान मानते हुए देह त्याग किया। पांडवों ने देखा कि उनका हृदय धड़क रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसका नाश नहीं हो सकता। इसके बाद पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और फिर 125 साल की उम्र में कृष्ण ने अपने मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान कर लिया था। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार किया। ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि जरा वही बाली था जिसे त्रेता युग में भगवान राम ने छिपकर बाण मारा था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म के अधूरे कर्म का संतुलन इस जन्म में स्थापित किया। श्री कृष्ण के महाप्रयाण का स्थान प्रभास क्षेत्र में स्थित भालका तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जो काठियावाड़ के समुद्र तट पर अवस्थित है। वर्तमान में यह स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में स्थापित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वह वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में है और जरा हाथ जोड़े उनके समक्ष खड़ा है। श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। बचे हुए यादव परिवारजनों ने उनके निर्देशानुसार हस्तिनापुर में शरण ली। श्री कृष्ण के इस महाप्रयाण से हमें यह संदेश मिलता है कि काल चक्र अटल है और जीवन के अंत को टालना संभव नहीं। श्री कृष्ण का जीवन केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि दार्शनिक एवं नैतिक शिक्षाओं का आधार भी है। उनके उपदेश हमें धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका महाप्रयाण हमें यह सिखाता है कि जीवन नश्वर है, परंतु सद्गुण और सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति सदा अमर रहता है। जय श्री कृष्ण।